हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए हमारे साथ आज चाचा, आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज, आई एम ऑल वायर्ड अप, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। आपको दंडवत प्रणाम। गावा सर, गुड आफ्टरनून। प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गावा हैं आज हम सब की मदद करने के लिए। थोड़ी देर में आ रहा हूं गावा सर, जरा मार्केट्स का जायजा लेंगे, उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। हम तक रीच आउट करने के तरीके, सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक, ये आपके लिए व्हाट्सएप नंबर, प्लेट फ्लिप होगी तो ईमेल आईडी प्लीज नोट डाउन करिए। प्लेट फ्लिप होगी तो अगर ट्विटर एक्स पे सवाल भेज ही रहे हैं तो इन हैशटैग का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ताकि हम तक सीधे सीधे वो क्वेरी एटलीस्ट पहुंच सके। वो हैशटैग वाली प्लेट लाइएगा। ऑन द शो गावा सर के साथ कौन से स्टॉक्स डिस्कस होने वाले हैं, कौन सी क्वेरीज आज आई हुई हैं, वो लेकर आइए स्क्रीन पे। कोशिश करूंगा इनमें से ज्यादा स्टॉक्स आने वाले 20-22 मिनट में हम लोग कवर कर लें। खैर, पहले अब मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। दिन भर का मार्केट ऐसा है कि फ्लैट से इन ग्रीन के बीच कामकाज। हरे में बढ़िया, आधे % के उछाल के साथ 100 पॉइंट की तेजी, बढ़िया है। सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा था, तो उस लिहाज से दिन की चाल तो बुरी है नहीं, पूरा सेशन बढ़िया जा रहा है। जबकि सरदर्द अच्छा, सुबह ट्रम्प साहब के वो अपडेट्स पे रिएक्ट करना था कि भाई आज मंगलवार के दिन ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक करने वाले थे, पर सऊदी, कतर और यूएई के अमीर इन सब के रिक्वेस्ट के चलते या इन सब से नेगोशिएट बातचीत के बाद हमने टाल दिया है। खबर तो अच्छी थी पर कोई मार्केट रिएक्ट नहीं करा। अभी भी क्रूड आपकी स्क्रीन पर आएगा। ब्रेंट के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $110 पे खड़े हुए हैं, बल्कि कल और आज के बीच में चढ़ ही गए, ऐसा कहिए। रुपया इस समय क्या है, ब्रेंट दिखाइए। रुपया इस समय नए रिकॉर्ड लोज बना रहा है, क्योंकि क्रूड कूल ऑफ नहीं हो रहा। रुपए का सरदर्द देखिए आप, 96.44। ये पहली बार इतनी कमजोरी के साथ डॉलर के सामने रुपया ट्रेड करता हुआ। तो मूड माहौल तो खराब, डेटा पॉइंट गड़बड़ है, पर हां, एक बेस बनाने की कोशिश। आज सुबह मैं कह रहा था 2300 से 600 के बीच में, और उस पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और इस समय बढ़िया 750 के आसपास के लेवल्स पे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली जो पॉकेट से सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं वो सबसे बढ़िया कर रही है, कल भी आज भी। आईटी इंडेक्स रखिए। आईटी के साथ चलने वाली पॉकेट्स में आपको कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज, रियल एस्टेट, केमिकल्स, लेकिन क्या है, ये सब बहुत ज्यादा इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, पर हाँ, ये सब पॉकेट्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। बैंक्स चलना शुरू हो रहे हैं, संभल रहे हैं अपने आप में, वो इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिर इंचअप होने शुरू हुए हैं, लेकिन हाँ, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, चलने शुरू हुए। दिन के हाईज के आसपास निफ्टी बैंक आके इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और एक चीज सबसे अच्छी, कल भी मार्केट लो से खूब बढ़िया रिकवर कर रहे थे, 350 सवा 300 पॉइंट रिकवर कर रहे थे। ब्रेथ कमजोरी रह गई थी, 1:3, हमें छोड़ के अकेला चला गया था वो। आज सब मिलकर चल रहे हैं, तो ब्रेथ इस समय 3:1 है, उल्टी कल की, मिरर कह लीजिए। तो आज कल 75% शेयर गिरे हुए थे, आज 75% शेयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की स्क्रीन बढ़िया है। कावा सर, निफ्टी पे व्यू क्या बैठ रहा है? आज तो खैर एक्सपायरी डे है, लेकिन अदरवाइज निफ्टी की चाल देखते हुए बार आपसे क्या कह रहा है? बार लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच है। एक अपमूव मिला, गैप डाउन करने का, एक अपमूव मिला। अगर अपमूव यहाँ पर कंटिन्यू कायम भी रहता है ना, तो 23,850, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। लेकिन लगता है यहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रगल जोन निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी साथ नहीं देता। ये जो मैं लेवल दे रहा हूँ, फ्यूचर्स की लेवल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 53,760। अगर आपको मिला तो हो सकता है 54,000 चले जाए, वो थोड़ा निफ्टी को पुश लेगा। लेकिन एक्सपेंशन है, जो भी एक्सपेंशन है विद इन लिमिट्स है। इसका मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड है ना, वो डाउन है, वो अब भी कायम है। ट्रम्प चाहे बोले, कुछ ना कुछ कहे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन बोल भी दे रहे हैं, हाल वही है। परफेक्ट। चलिए, सवाल जवाब की तरफ क्विकली बढ़ा जाए, और रुपए के सारे अपडेट्स की कटिंग नीचे चला भी रही है आपके लिए। हमें आज फरीदाबाद, वसई, लखनऊ और नागपुर जाना है। मेरे ख्याल से सबसे पास है वसई,
और वही लाइन डायरेक्टर साहब अब तक पैच नहीं कर पाए। लखनऊ से लेके फरीदाबाद से लेके नागपुर सब जुड़ गए, वसई नहीं जुड़ा है जो मुंबई के पास ही है। फरीदाबाद से प्रीति मैम जुड़ती हुई। प्रीति मैम, ये PRITY प्रीति बोलोगी प्रीति Yes, बोलो? sir. प्रीति। प्रीति मैम, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल गाबा सर के लिए कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये सवाल है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। सर मैंने ना सुजलॉन बाई किया था 63 पे, ऑलमोस्ट 1600 क्वांटिटी। तो मुझे लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है 5 से 6 साल, तो क्या इसको रखना चाहिए? ये पता नहीं कोइंसिडेंस है क्या है, गाबा सर जब जुड़ते हैं सुजलॉन की क्वेरी जरूर आती है। अभी पिछली बार गाबा सर जुड़े थे तो भी हमने सुजलॉन की क्वेरी सॉल्व करी थी, याद है गाबा सर आपको? मुझे तो जवाब भी पता है, लेकिन गाबा सर प्रीति मैम ने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। 63 की खरीद है, 9-10 रुपए का नुकसान हो रहा है, सही है लॉन्ग टर्म के लिए। ये बने रहा हूं 1600 स्टॉक्स के साथ और ऐड कर लूं, करना क्या है स्टॉक में? देखिए आजकल के क्राइसिस के हिसाब से सुजलॉन ठीक ही नजर आती है। हाँ। लॉन्ग टर्म इसमें बहुत बढ़िया लॉन्ग बेस बन रहा है। तो जब लॉन्ग बेस बनता है उसके बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो एक अपमूव मिलता है, और काफी वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये मल्टीबैगर के साबित हो सकता है। तो शेयर खरीदेंगे, आपने खरीदा, लॉस है 10 रुपए में, कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जिट कीजिएगा अगर करना है तो 9600 के जोन पर, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल है, 2 डिजिट और 3 डिजिट जाने में बहुत तकलीफ आएगी। एक बार वो 100 के ऊपर क्लोज मिल जाता है फिर हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो इट्स होल्ड, नथिंग टू वरी, घबराइए मत प्रीति। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार गाबा सर एक हफ्ते में रिआइट्रेट कर रहे हैं कि ये जा रहा है डबल डिजिट के हायर थ्रेशोल्ड पे, 95 99 के टारगेट्स। अब वो उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर आता है 3 डिजिट का, अपन वहां पे जाके एक बार रिविजिट कर लेंगे। किस्मत रही तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, और किस्मत रही तो गाबा सर को जोड़ लेंगे, रिविजिट कर लेंगे। अभी तो आप बनिए, अभी तो अच्छे खासे गेंस की स्टॉक हो सकता है लंबी अवधि में तैयारी कर रहा है। और वाकई मैक्रो एनवायरनमेंट तो इस तरह की रिन्यूएबल प्लेस के लिए कंड्यूसिव हो ही रहा है। लखनऊ से स्मृति अवस्थी जी जुड़ती हुई। स्मृति मैम, गुड आफ्टरनून। स्मृति मैम, sir. आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून आशीष सर एंड गाबा सर। सर ma'am. पहला क्वेश्चन मेरा है अडानी की एनर्जी के लिए। हाँ? 811 पे मैंने बाय किया था, 10 शेयर्स हैं, अभी तो प्रॉफिट में है, तो मुझे पूछना है कि इस पे मैं और प्रॉफिट बुक करूं या फिर मुझे एग्जिट करना चाहिए इतने प्रॉफिट पे ही। 811 पे लिया, 1400 पे आके बैठा हुआ है। गाबा सर 600 रुपए का बढ़िया प्रॉफिट स्मृति मैम को हो रहा है। सवाल एकदम लॉजिकल है। अच्छा, क्वांटिटी 10 ही है, एक साथ बुक कर लूं, बने रहूं, खबरें तो अच्छी हैं, सारा सरदर्द अडानी ग्रुप का जो था यूएस रिलेटेड एटलीस्ट वो तो खत्म हो गया है, क्या करना है? ये यूएस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया को है, खाली अडानी को नहीं। तो ये मेरे ख्याल से अडानी ग्रीन स्पेसिफिकली नहीं है, इसको होल्ड करना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली 1000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर, बहुत अच्छा आपको मिला 1000 से 1400 तक। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड के लिए अच्छा है। कहां पर बेचा जाए, क्या पर फ्रेश स्टॉक लीजिएगा, रिविजिट करना है 2000 की तरफ, वहां से चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर देंगे तो भी चलेगा, राउंड फिगर है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त लगेगा, अप मूव ऑन है। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है बट इट विल टर्न अराउंड। अडानी ग्रीन विल स्टे ग्रीन। अडानी ग्रीन विल स्टे ग्रीन। कब लिया था ये अभी 1-8 महीने पहले का या पुरानी पर खरीद थी? नहीं सर, पुराना है, लमसम आई गेस 1 साल पहले का है ये, तो ये बहुत बढ़िया है। डाउन में था तब। जो भी है 1 साल पहले का भी है, तो बढ़िया नीट मुनाफे हो रहे हैं। और गाबा सर कह रहे हैं आप तो 150% की रिटर्न की तैयारी कर लो, क्योंकि 2000 तक जाने की तैयारी कर रहा है। होल्ड करेंगे, कोई जल्दी नहीं निकालने की। नागपुर से रश्मि मैम जुड़ती हुई। रश्मि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरा फर्स्ट सवाल इरकॉन पे है। इरकॉन के मेरे पास 700 शेयर्स है, 253 के प्राइस पे लिए हुए हैं। और नेक्स्ट मेरा विक्रांत पे है, मैं उस पे आता हूं बाद में। इरकॉन 700 शेयर्स 253, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था रश्मि मैम ने, ट्रेडिंग करी थी तब, रेलवे स्टॉक अच्छा कर रहे थे, फंस गए अपन लोग, क्या हुआ? जब हाँ वो मतलब जब रेलवे सेक्टर अच्छा चल रहा था उसी टाइम पे परचेस किया हुआ था। गाबा सर, हम में से बहुत सारे लोग, हम सारी रिटेल, अब वो बहुत रेलवे सेक्टर लाइमलाइट में था तब हम सब एंटर करे, और तभी से मामला
और गिरा और अब संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इरकॉन क्या करना है गावा सर? 110 रुपए का नुकसान हो रहा है, लिया मोमेंटम प्ले के तौर पे था। 50 से 350 पे चला, 7 टाइम्स लगा मल्टी बैगर। उसके बाद जो लगातार गिरावट आ रही है, अपमूव मिल रहा है फिर सेलिंग आ जाती है, फिर अपमूव मिलता है फिर सेलिंग आ रही है। प्रॉब्लम वो है इरकॉन में, एक बाउंस मिला है यहाँ से करीब वो 120 के हिसाब से, फिर अब 200 तक चला जाए तो प्लीज एग्जिट, लॉस होगा आपको, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है इरकॉन। एयरकॉन स्ट्रक्चरली वीक है। पता नहीं, नागपुर से याद है आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरी फीड पे गावा सर, एक तो ताडोबा वो मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ रिजर्व, और दूसरा साउजी मटन, पता नहीं इतनी फीड में आ रहा है कि मैं परेशान हूँ आजकल। या तो मैंने ज्यादा ही सेव कर लिया, वो मैंने सोचा था नागपुर जाऊंगा तो यही जगह खाऊंगा, तब से वो फीड रुकना ही बंद नहीं कर। हाँ, नागपुर की मिठाई, ऑरेंज मिठाई नहीं समझ आ रही कुछ? नहीं मिठाई में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, वो दूसरी चीजों में मुझे बोली तो उसमें मुझे तो ज्यादा है ना, इंटरेस्ट है। हाँ मुझे है, हाँ, मुझे तो तो मैं है। लाऊंगा ना आपके लिए। अरे आप ही तो लेके जाओगे मुझे, मैं क्या लाऊंगा। खैर जाना चाहिए। चलेंगे। प्रीति मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरा दूसरा सवाल है, मैं टीसीएस ली थी जब 52 वीक हाई पे था। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग कर रही थी 6 शेयर 4200 समथिंग का। तो अब मैं एग्जिट करूं, क्या करूं, होल्ड करूं, हाँ, समझ नहीं आ रहा इस टाइम। गाबा सर क्या करें इसकी, वाकई। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमेशा कमा के दिया था, सबने कन्विक्शन रखा था, बोले बायबैक के प्राइस के ऊपर ही चलता है, बायबैक भी आए तो क्या हुआ। वो उसके बाद से बायबैक अनाउंसमेंट का से तो पलटा नहीं, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया स्टॉक। मैम भी ऊपर फंस गई बुरी तरीके, और इनकी खरीद 4200 की है, मतलब एकदम टॉप का मामला है। क्या करूं? बहुत ज्यादा खरीदी, महंगी है 4200। लॉन्ग हॉल अभी भी मुझे वीक ही नजर आता है। हो सकता है ज्यादा गिरावट ना हो, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, अगर मिला तो 3000 में जाके फिर अटकेगा, फिर 3200 पे अटकेगा, अटकेगा हर मूव पे। लॉस तो लगेगा ही लगेगा इनका, लेकिन कितना सहन कर सकते हैं वो देखना है। लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मैं बता देता हूँ कहां पर है। वो 3000 के पहले 2900 में है। अगर अपमूव मिलता है तो 2900 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर कोशिश कीजिए, निकल जाइए। जब तक कि फंडामेंटल इसमें चेंज नहीं होते तब तक उसमें स्टॉक में वीकनेस है, पूरा क्षेत्र वीक है। तो आप difficult होते call, तो very, very रखते, difficult call। 2900 का इंतजार करते या निकल जाते गाबा सर? और नुकसान हो जाता है, कॉस्ट के प्राइस में आने में और नुकसान होता है, इसलिए मैं होता तो क्या करूं, निकल जाता। हाँ मैम, आप डिसाइड करो, लॉस बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा निकलोगे आप तो। सर नहीं जैसे निकल लॉन्ग के भी कोई टर्म फायदा है नहीं, रख के से, करोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 2829, हर हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, दिक्कतें आएंगी स्टॉक के साथ। आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जैसे सर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ही भूल जाते हैं, लेके कुछ भूलने ने बेनिफिट का कैसे भी। भूलें? अब वो एआई क्या करेगा पता ही नहीं, भूले नहीं भूल पा रहा मैं तो कि क्या हाल होगा पता नहीं इन कंपनीज का, किसी को पता ही नहीं है। और इतनी अनसर्टिनिटी के बीच में तुक्का लगाने वाली बात हो गई। हाँ गावा सर, आप कुछ कह रहे हो? मुझे लगता है एआई आशीष को और हम दोनों को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। भाई साहब, बस वो रिटायरमेंट एज तक ऐसा कर रहे तब तक ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये बात सच है, आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई, पर वो इमोशनलेस एंकर होगा ना गावा सर। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल टोटल इमोशन, तो इमोशनलेस। हाँ तो फिर अभी मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी रिप्लेस नहीं कर ले, व्यूअर ने ये सवाल पूछा, किसी ने एक आंसर दे दिया, किसी ने एंकर कर दिया, टोटल फेक। ये दिन दूर नहीं है वैसे, आज नहीं तो कल हो रहा होगा सब कुछ। बस कुछ साल नौकरी निकल जाए, उसके बाद एआई छाए, तब तक ठीक है। पर मैं टीसीएस के लिए ऑन अ सीरियस नोट, पता नहीं ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में कुछ विनर्स होंगे इंडियन आईटी के, पर क्या वो टीसीएस होगा या कोई मिड कैप कंपनी होगी ये नहीं पता मुझे। इनमें से कई सारी कंपनीज के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। आप बाउंस में निकलने की कोशिश करो, इससे ज्यादा तो गाबा सर जो कह रहे हैं टारगेट्स तक, या फिर निकल जाओ। गाबा सर होते आपकी जगह तो निकल ही जाते वीक स्टॉक से। स्मृति मैम, अगला सवाल। सर मैंने एनएसएल एनआईएसपी लिया था 56.29 पे, 20 शेयर्स हैं। फिर से बोला आप, कौन सा? एनएसएल एनआईएसपी। एनएसएल, वो एनएमडीसी स्टील। हाँ जी, हाँ, 56.29 पे मेरा बाय प्राइस है एंड 20 के स्टॉक्स थे, 20 शेयर्स थे। 56 पे खरीदा है, और ये क्यों सर लिया था टाइम हो स्मृति गया मैम? मुझे खरीदे हुए। हाँ? सर उस टाइम मैं नया नया सीख रही थी, तो मेरा ट्रायल था, हिट एंड ट्रायल था ये। ओके। गाबा सर, एनएमडीसी स्टील 13 रुपए का नुकसान हो रहा है स्मृति मैम को। एनएमडीसी स्टील मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, बीएससी का रिको, बीएससी का कोड लो गाबा सर आप, 543,768। 768 या
NSL NISP, आप सही थे। मेरे ख्याल से अब ये होल्ड करना चाहिए। बेस बन रहा है और बहुत बढ़िया बेस बन रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा रेसिस्टेंस है 50 के आसपास, मुझे लगता है 50 पार कर लेगा, ऐसा लगता है मुझे। जब 50 पार कर लेगा तो कहाँ जाएगा, 60 की तरफ जाएगा, वहां आप निकल सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होगा, होल्ड कर सकते हैं। होल्ड के लायक है स्टॉक है, इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। NMDC NISP, इसको NSL NISP क्यों कहेंगे गाबा सर? इसमें NMDC तो कहीं है ही नहीं। हाँ मुझे नजर आता है NSL NISP। NSL NISP है इसका कोड। क्यों ऐसा रखा आप बस। लोगों ने? ये आप और सेबी वाले और एक्सचेंज वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ करता हूँ, मीटिंग में तो आप ही जाते हो हर दूसरे दिन, शो छोड़ मीटिंग छोड़ में के जाता हूँ, मेरे। ये बात पक्का है। लेकिन वो इस बात की भी मीटिंग नहीं होती, सिंबल कोड की नहीं, दूसरी मीटिंग होती है, RP होती है। रश्मि मैम, अगला सवाल कौन सा? हाँ जी। सर मेरा दूसरा सवाल है विक्रांत शेयर पे। उसके मेरे पास 1500 शेयर्स है, 98 बाइंग प्राइस नहीं है मेरे, तो उसे कैसे, विक्रांत मतलब वो तो अभी क्या इंजीनियरिंग। एक्यूमुलेट करूँ कि क्या करना चाहिए? गाओ सर, विक्रांत इंजीनियरिंग क्या करना चाहिए स्टॉक में? लिस्टिंग के बाद जिसने भी खरीदा आज बेचारे दुखी हैं। जैसे अपनी जगह बेचने को आ जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश करें। लेकिन जो रीसेंट लो हमने देखा है विक्रांत इंजीनियरिंग में 52 के आसपास, लगता है ये संभल जाएगा। अगर वो संभल जाता है तो फिर एक अपमूव मिलेगा, अपमूव मिलेगा तो करीब 95 तक जा सकता है। 100 में तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ही, नो डाउट अबाउट इट। तो इनको निकलने की जगह 95 और 100 के आसपास है और कोशिश करनी चाहिए, निकलना चाहिए विक्रांत इंजीनियरिंग। विक्रांत जी से निकलने का मन बनाइए मैम। खैर, प्रीति मैम, अगला सवाल। सर प्रीति मैम, हाँ जी सर, मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के टाइम पे ली थी 178 का, ऑलमोस्ट 98 क्वांटिटी है। तो अभी अब क्या करूं मैं इसको? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद लिया होगा आपने? लिस्टिंग के मतलब उसी के दिन लिस्टिंग के ट्रेडिंग कर दिन रही थी मैं। 160 170 है। Yes. ओके गाबा सर, ये पता नहीं कोइंसिडेंस, एक और गाबा सर आते हैं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे चर्चा होती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिर आ गया गाबा सर, क्या करूं? देखिए पेडिग्री तो अच्छी है, इतना ही अच्छा है, सबसे पर वो अच्छा। आधा हो गया है, क्या करूं पेडिग्री का? अब प्रॉब्लम ये है कि किसी को मिला नहीं, लिस्टिंग बहुत हैवी हुई, उसके बाद जिसने खरीदा बेचारे दुखी है। हाँ। लेकिन पेडिग्री इसमें एक कोशिश की थी अपमूव मिलने की, वो था मेरे ख्याल से करीब मार्च 25 में। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ अपमूव जाने का, वो है लास्ट मंथ अप्रैल में। और लगता है ये अप्रैल का जो लो है वो होल्ड करेगा, और वो है करीब 74 का। अगर वो लो होल्ड करेगा तो 120 जाकर थोड़ा अटकेगा, फिर जाके अटकेगा 150 160। तो मेरे ख्याल से ये पेडिग्री अच्छी है, इसलिए होल्ड के लायक है। अपमूव मिलेगा 120 के बाद, थोड़ा अच्छा इजी अपमूव मिलेगा। 120 तक थोड़ा टफ रहेगा जर्नी, तो होल्ड कीजिए। इतना झेला है और झेलने लायक भी स्टॉक है, कंपनी पेडिग्री अच्छी है इसलिए। तो मेरे ख्याल से लॉस बुक नहीं करना चाहिए। मैं होता तो नहीं करता, होल्ड करता, राइट इट आउट। ओके, क्विकली स्मृति मैम, अगला सवाल। सर धामपुर शुगर 174 की बाइंग प्राइस है एंड 195 शेयर्स हैं। 1.5 साल पहले लिया था। शुड आई एवरेज दिस और वेट? स्मृति मैम को गाबा सर क्या करना चाहिए? एवरेज कर सकते हैं दाम, नॉर्मली कर मैं सकते एवरेज हैं? की नहीं देता। हाँ। नहीं देता मैं नॉर्मली में, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं। उसका रीजन है कि अच्छा बेस बना है, 100 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और ये एंटी क्रूड ऑयल है, एथेनॉल प्ले कर लगता है मुझे। स्ट्रक्चरली लगता है कि आपको मिलना चाहिए, जा सकता है ऊपर, और रेसिस्टेंस आएगा 200 के आसपास। तो फिलहाल होल्ड के लायक है, स्ट्रगल है, लेकिन इसमें होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। धामपुर शुगर ओके, होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आई टेक माई वर्ड्स बैक। गावा सर और उनकी टीम बिल्कुल स्मार्टली करती है। NSL NISP मतलब गावा सर, NSL हो गया NMDC स्टील लिमिटेड, NISP हो गई इसकी नागरनार आयरन एंड स्टील प्लांट, इसीलिए उन्होंने NSL NISP कर रखा है। थोड़ा सा गावा सर कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, लेकिन लॉजिक होता है हर चीज में। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू गावा सर। प्रीति मैम, स्मृति मैम, रश्मि जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। गाबा सर आप बने रहो, ब्रेक के उस पर SBS स्टॉक पिक लेकर आते हैं। उसके बाद आप सबका स्वागत है। लाइए जरा सा वो SBS स्टॉक पिक की स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? मेरा ध्यान है इतनी गर्मी में
स्टॉक होना चाहिए वोल्टास। हम्म, वोल्टास ट्रेड करा 1302 के आसपास। कल का मूव और आज का मूव दोनों मिला के देखें तो बहुत बढ़िया आपको लगता है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। स्टॉप लगेंगे करीब 1250 का, ट्रेड करा 1302 का, मतलब कुछ 50 रुपए का स्टॉप है। टारगेट भी कुछ एग्रेसिव नहीं है, 1350 है कल तक के लिए। आज में मुझे लगता नहीं है, तो आज और कल के हिसाब से देखिए तो ठीक है नजर है 1:1, लेकिन सेफ स्टॉक लगता है ऑन द डाउन साइड, और सॉरी ऑन द अप साइड। गर्मी वोल्टास। तो खतर भाई साहब, गर्मी तो ऐसी खतरनाक है, सैटरडे संडे को रियलाइज होता है। आप हाँ। बैठ नहीं सकते बिना एसी के दिन भर, बुरा हाल है। वोल्टास 1250 के स्टॉप के साथ 1350 के टारगेट्स, लेकिन 1350 कल तक मान के चलिए कि ये टारगेट्स हो सकता है अचीव होते हुए नजर आए। गाबा सर थैंक यू सो मच। आज वक्त ये आज क्यों जुड़ गए, फ्राइडे को हो गए ना आप, कल्टी तो नहीं मार रहे फिर से? फ्राइडे को फ्राइडे को हूं मैं हाँ, सैटरडे चाचा को जा भतीजा रहा हूं। है कि नहीं इस फ्राइडे को? नहीं है सैटरडे को जा रहा हूँ, हाँ, सैटरडे को आप फ्री टू गो। और ट्यूसडे को भी नहीं हूं मैं, वेडनेसडे को फिर वापस आ रहा हूँ। इतनी ट्यूसडे लंबी को छुट्टी वापस पे जा रहे रात हो? को लौटूंगा, वेडनेसडे कहाँ को जा काम रहे हो? करूंगा। मैं जा रहा हूँ श्रीनगर टू कारगिल टू ले, वापस ड्राइविंग करके। गजब जलवे भाई है, सही है। गाबा से मुलाकात मतलब अब लंबी नहीं होगी, चाचा भतीजा में जुड़िएगा 12:30 बजे, उसके बाद 4-5 दिन दर्शन नहीं होने वाले, ध्यान रखिएगा। गाबा सर थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे, और पैक्ड शो है। आईजीएल के एमडी साहब से चर्चा करनी है, उनके Q4 रिजल्ट्स, आगे का आउटलुक, वो जो प्राइस बढ़ा रहे हैं 2 रुपए 1 रुपए करके 3 रुपए बढ़ा दिए, और बढ़ने की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है, कितना सरदर्द कम हुआ है उस प्राइस हाइक से, सब बातचीत करूंगा। दूसरा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी होंगे, बढ़िया नतीजे थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट थी, क्या कारण है, आगे का आउटलुक कैसा है, दोनों मैच में। पहले आईजीएल से बात कर लेंगे, उसके बाद मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से।